फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं और इसमें हम जो टॉपिक आज करने वाले हैं वो राम काव्य। राम काव्य से संबंधित जो आपको फैक्ट ध्यान में होना चाहिए, देखिए यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि राम काव्य रीतिकाल में अगर देखें राम काव्य से जो संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनमें कौन कौन से आते हैं। तो देखिए यहाँ पे कवि और साथ ही राम काव्य दोनों ही दिया गया है। और आपको बता दें कि इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, हिंदी और प्राइड, वहाँ से आप कनेक्ट करके और ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये सरस्वती पांडे की बुक का ही पीडीएफ है। तो यहाँ पे देखिए जो है रीतिकाल में रचित जो महत्वपूर्ण राम काव्य है वो निम्नांकित में से कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए जानकी रसिक सरड़ जो है ये अवध सागर यानी जानकी रसिक सरड़ द्वारा लिखा गया है। अवध सागर अष्टयाम प्रसंग, तो एक नाभादास का आप अष्टयाम पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पे अष्टयाम प्रसंग करके है जानकी रसिक सरड़ का है। भगवंत राय खींची रामायण हनुमत पचीसी 1760 में। जनक राज किशोरी सरड़ के द्वारा लिखा गया है सीताराम सिद्धांत मुक्तावली। सीताराम रस तरंगड़ी, जानकी करुड़ भरड़, रघुवर करुणा भरुड़। तो यहाँ पे देखिए जनक राज किशोरी सरड़, इनके द्वारा ही पूरा डेडिकेट किया गया है सीता, क्योंकि ये राम काव्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जनक राज किशोरी द्वारा सीताराम सिद्धांत है, सीताराम रस तरंगड़ी, जानकी करुणा, रघुवर, तो इन्हें राम भगवान से संबंधित जनक राज के द्वारा लिखा गया है। नवल सिंह के द्वारा रामचंद्र विलास, आला रामायण, आध्यात्म रामायण। तो ये आध्यात्म रामायण पूछा जाता है। नवल सिंह के द्वारा जो है आध्यात्म रामायण, आल्हा रामायण, रामचंद्र विलास, रूपक रामायण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, नाम रामायण, रामायण सुमिरनी, मिथिला खंड, ये सभी नवल सिंह के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे देखिए विश्वनाथ सिंह, तो विश्वनाथ सिंह के द्वारा आनंद रघुनंद नाटक, ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। आनंद रघुनंदन नाटक इसके द्वारा लिखा गया है, तो विश्वनाथ सिंह के द्वारा। इनके अलावा रामचंद्र की सवारी। राम प्रिया सरड़ के द्वारा सीतायन यानी सीताराम प्रिया जो है राम प्रिया के द्वारा। रसिक अली के द्वारा सठ ऋतु पदावली, होरी, अष्टयाम और मिथिला बिहार। इनके अलावा देखिए सूरज राम पंडित, तो सूरज राम पंडित के द्वारा लिखा गया है कौन सा, जैमिनी पुराण भाषा, ये 1748 में। कृपा निवास के द्वारा भावना पच्चीसी, समय प्रबंध, माधुरी प्रकाश, जानकी सहस्त्र नाम। मधुसूदन के द्वारा लिखा गया है रमा सुमेध 1782 में। जानकी सरड़ के द्वारा सियाराम रसमंजरी। यहाँ पे देखिए बाल अलीजू के द्वारा नेह प्रकाश, गोकुलनाथ कवि के द्वारा सीताराम गुरडाडो 1813 ईस्वी। मनियार सिंह के द्वारा हनुमत छब्बीसी, सौंदर्य लहरी, सुंदरकांड। ललुक दास के द्वारा जो लिखा गया है वो सत्योप कहान। गणेश के द्वारा वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश, हनुमत पच्चीसी। प्रेम सखी के द्वारा राम तथा सीता जी का नक्शे। विश्वनाथ सिंह कृत जो आनंद रघुनंदन है को कई विद्वान हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। कृपा निवास ने 18वीं सदी के अंतिम चरण में रामायत सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो ये रामायत सखी संप्रदाय का प्रवर्तनकर्ता कौन है, कृपा निवास जी है। कृपा निवास के द्वारा 18वीं सदी का अंतिम जो चरण था उसमें रामायत सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। प्रेम सखी का मूल नाम क्या है, तो प्रेम सखी का मूल नाम बक्सी हंसराज श्रीवास्तव था। प्रेम सखी का मूल नाम बक्सी हंसराज श्रीवास्तव। अब यहाँ पे देखिए कि राम काव्य के बाद जो शुरू होता है वो कृष्ण काव्य है। और कृष्ण काव्य में देखें तो रीतिकाल में रचित प्रमुख प्रबंधात्मक कृष्ण काव्य और कवि हैं उनमें कौन है, गुमान मिश्र कृष्ण चंद्रिका 1781 ईस्वी। नैषध काव्य, छंदाटवी, ब्रजवासी दास, ब्रजविलास 1770। कवि मंचित, कृष्णायन, शुरभिदान लीला। गुमान मिश्र ने हर्षकृत नैवेद्य नैषध काव्य का अनुवाद ब्रजभाषा में किया। रीतिकाल में जो रचित मुक्तक शैलिक में देखिए, रीतिकाल में अगर देखें तो रचित जो मुक्तक शैलिक में लिखा गया कृष्ण काव्य हो कौन सा है। यहाँ पे गुरु, संप्रदाय, कवि और रचनाएं दिया गया है। तो जैसे यहाँ पे कवि का नाम है रूप रसिक देव, तो रूप रसिक देव जो है निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित और इनके गुरु कौन है, हरिव्यास देव रूप रसिक के गुरुदेव। और रूप रसिक देव ने लिखा है लीला विंशति 1730 में। हरिव्यास यशामृत यानी अपने गुरु के नाम पे भी रूप रसिक ने लिखा है हरिव्यास यशामृत, नित्य विहार पदावली, बृहद ओसो मणिमाला। नागरीदास भी निम्बार्क और हरिव्यास देव। और इनके मनोरथ मंजरी, इश्क चमन, जुगल रस माधुरी, फाग विलास,
रस रसलता, फाग बिहार, तो एक फाग बिलास है, एक फाग बिहार है, नागरीदास सावन सिंह के द्वारा लिखा गया। बाकी मनोरथ मंजरी, जुगल रास और रसिक रत्नावली भी इनके द्वारा है। अलबेली अली, अलबेली अली ये जो है विष्णु स्वामी संप्रदाय से, और साथ में वंशी लाल जो है अलबेली अली जी के वंशी अली गुरु हैं, और इनके द्वारा जो लिखा गया है वो है श्री स्रोत शमय प्रबंध पदावली। चाचा हित वृंदावन दास के द्वारा राधा वल्लभ, लाड सागर, ब्रज प्रेमानंद सागर, जुगल स्नेह पत्रिका, कृपा अभिलाष वेली, भ्रमर गीत। भगवत रसिक सखी जो है सखी संप्रदाय, और ललित मोहिनी दास, तो ये भगवत रसिक जी जो है ये सखी संप्रदाय से हैं, और ललित मोहिनी दास इनके गुरु हैं। अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ। वृंदावन देव के द्वारा जो है वृंदावन देव पीताम्बर दत्त दास जो है इनके द्वारा निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित, इनके गुरु रसिक दास। देखिए रसिक दास जो है वृंदावन देव पीताम्बर दास के गुरु हैं, और इनके द्वारा जो है निम्बार्क सखी में दीक्षित है, इसलिए निम्बार्क माधुरी भी लिखा गया है। केलीमाल की टीका भी इनके द्वारा है वृंदावन देव के द्वारा। समय प्रबंध, सिद्धांत और रस की साखी, सिद्धांत और रस के पद। सुंदरी कुंवरीबाई, सुंदरी कुंवरीबाई राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित, नेह निधि, संकेत युगल, भावना प्रकाश। प्रेम सखी जो कि सखी संप्रदाय में दीक्षित प्रेम सखी, इनके द्वारा इनके गुरु हैं विजय सखी, और इन्होंने लिखा स्नेह सागर, विरह विलास, कृष्ण जू की पाती, कृष्ण जू की पाती, 12 मासा, विरह पत्रिका, फाक तरंगड़ी। सहचरी शरण सखी संप्रदाय में दीक्षित, ललित प्रकाश, सरस पंत्रावली। कृष्णदास रतन कोरी, ये कृष्णदास रतन कोरी के द्वारा माधुरी लहरी 1796 में, प्रेम रत्न 1800 में प्रबंध काव्य, दामोदर चौधरी उर्दाम, किलोल, कान्हा की बंसी, कबूतरी, मनमोज, कोरदार बतीशी। अब यहाँ पे बात करें तो वृंदावन जो है वृंदावन देव प्रसिद्ध कवि घनानंद के गुरु थे। वृंदावन देव जो थे ये प्रसिद्ध कवि घनानंद के गुरु थे। सुंदरी कुंवरीबाई पीताम्बर दास की उपपत्नी थी। सुंदरी जो कुंवरीबाई थी, सुंदरी कुंवरीबाई ये पीताम्बर दास की उपपत्नी थी। रतन कुंवरी ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की दादी थी। तो यहाँ पे देखिए जो है ये बताया गया कि क्या कौन था। और हास्य व्यंग में अगर देखें तो अली मुहिब खां प्रीतम ने खटमल बाईसी नामक एक हास्य रस की प्रस्तुति या पुस्तक लिखा है अली मुहिब खां प्रीतम ने। तो यहाँ पे जो आपका रीतिकाल समाप्त होता है, और जब अब शुरू होता है आधुनिक काल, तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट से मतलब कि जो है वीडियो नेक्स्ट शुरू करेंगे, और यहाँ पे आधुनिक काल से जो है हम चीज़ों को कराएंगे। यहाँ पे देखिए आपको फैक्ट बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना है, लेकिन एक चीज़ हम कहेंगे, अगर आप इसको पढ़ने से पहले अगर प्रीवियस के वीडियो आप लगा रहे हो, जो क्वेश्चन आया हुआ है, एक 13,000 का सीरीज़ है और टीजीटी पीजीटी का सीरीज कंटिन्यू चल रहा है, उसमें आप जाके देखो कि भक्ति काल से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैं तो जोर दे के बताऊंगी कि देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले आया हुआ है, उसको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो क्योंकि एक होता नहीं कि हम लोगों को तथ्यात्मक जो है बहुत ज़्यादा याद करना, तो हमें ये आना चाहिए कि कौन सा एकदम ही कन्फर्म है कि आता ही क्वेश्चन, उसको डेफिनेटली याद कर लेना चाहिए और किसको स्किप करना है। तो वो तभी आइडिया होगा जब आप प्रीवियस के क्वेश्चन के पेपर को काफ़ी लगाएंगे, और वो हमने पहले करा रखा है, उससे मुझे भी अंदाज़ा अच्छा होता है। हालांकि एग्ज़ाम देते रहते तो और भी आइडिया होता है। तो पहले आप उससे करिए, फिर यहाँ पे आप इस चीज़ को कंठस्थ करिए, फिर बाद में कुछ हम शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करेंगे। वो लास्ट में होता है कि हाँ चीज़ों को एकदम ही जो मेमोराइज करना है, जैसे आपको तार सप्तक के कवियों के नाम बिल्कुल ही मेमोराइज क्रमशः होने चाहिए, या कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिनका आपको क्रम से, जैसे जयशंकर प्रसाद का, प्रेमचंद जी का, अज्ञे जी का, है ना, जिनका बार बार पूछा ही जाता है, तो उनको बिल्कुल कुछ ना कुछ आप रिदम बना के उनको याद करें। तो वो शॉर्ट ट्रिक बाद में प्रोवाइड करेंगे। परंतु ये जो आपका एक रामबाण किताब है सरस्वती पांडे वाला, इसको बार बार मगअप करना है आपको, कई बार आपके सामने से गो थ्रू होना चाहिए। तो उसके लिए आप इसको जो है सीरीज को सुनते रहिए, देखते रहिए, तो वो आपको मगअप होता रहेगा। अचानक ऐसे बैठेंगे तो कुछ नहीं याद होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही इसको रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट से जब हम आधुनिक काल कंटिन्यू करेंगे तो वो नया ही टॉपिक होगा, तो वहाँ से शुरू होगा। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन वाली सीरीज को कंटिन्यू करिए, वो लगाइए प्रैक्टिस में। और हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड किया गया है, और वहाँ से डिस्क्रिप्शन से आप जाके उस लिंक से ऐड हो जाइए, और लगातार आप अपडेट्स पाते रहेंगे। और फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हिंदी से रिलेटेड यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है, और अपना खुद का अनुभव कि कैसे नेट को क्लियर किया जाए, कैसे सारे एंट्रेंस को आराम से हिंदी वाला क्लियर कर सकते हैं, और कैसे हिंदी में रुचि जगा सकते हैं, वो बहुत कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।